अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये एंडोन्यूक्लिएसिस एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं ये? एंडोन्यूक्लिएसिस एंजाइम्स। एंडोन्यूक्लिएसिस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लिएसिस एंजाइम होते हैं। जो न्यूक्लिएसिस एंजाइम होते हैं ना, ये डिग्रेड करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है। और वो न्यूक्लियसिस जो डीएनए को जो होता है वो डिग्रेड करते हैं, डीएनए के ऊपर अटैक करते हैं, उसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियसिस कहते हैं। और जो आरएनए के ऊपर अटैक करते हैं उनको राइबोन्यूक्लियसिस कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो ये एक एंडोन्यूक्लियसिस है। तो जो न्यूक्लियसिस एंजाइम होता है, ठीक है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एंडोन्यूक्लियसिस और एक होता है एक्सोन्यूक्लियसिस। तो जो एक्सोन्यूक्लियस है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये अटैक करता है डीएनए के ऊपर, जो कि फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है, ये उसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है। और एंड से कट करता है न्यूक्लिक एसिड को, एंड से कट करता है। ठीक है। और ये जो होता है हमारे पास एंडोन्यूक्लियसिस, ये क्लीव करता है न्यूक्लिक एसिड को मिडल से। ठीक है। और ये रिमूव करता है, जो एक्सोन्यूक्लियसिस जस्ट रिमूव करता है वन न्यूक्लियोटाइड को, या फिर शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को। ठीक है। ये 3 प्राइम एंड से या तो कट करेगा एक्सोन्यूक्लियसिस, या 5 प्राइम एंड से कट करेगा। और बहुत रेयर चांसेस है कि ये 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड दोनों से ही कट डाउन करे न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है। और अगर हम एंडोन्यूक्लियसिस की बात करें तो ये मिडल से कट करता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो है एंडोन्यूक्लियसिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की स्पेसिफिक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है। और जो ये है एक्सोन्यूक्लियसिस, ये मोस्टली नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है। ये कौन सा है? स्पेसिफिक। ठीक है। और ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक। हम स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक को थोड़ा सा ना डिस्क्राइब करते हैं कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक से क्या मुराद है। तो नॉन स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक जो होते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियसिस एंजाइम होते हैं। ठीक है। ये भी तो स्पेसिफिक एंजाइम वो होता है जो कट करता है डीएनए को एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस से ये कट करता है डीएनए को। ठीक है। और जो नॉन स्पेसिफिक होता है ना, इसकी कोई भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं होती है, और ये किसी भी एंड को या फिर जो है डीएनए का एंड या फिर डीएनए की शेप वगैरह को एनालाइज नहीं करता है। ठीक है। नहीं करता एनालाइज, ये जस्ट कट कर देता है, नॉन स्पेसिफिक जो होता है। ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियसिस जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं और एक्सोन्यूक्लियसिस होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो अभी हमने ये भी बात कर ली है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से होते हैं। एंडोन्यूक्लियसिस टाइप के ये होते हैं। ठीक है। मतलब कि स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो एक साइंटिस्ट है हमारे पास, हैमिल्टन ओ स्मिथ। हैमिल्टन स्मिथ, इन्होंने डिस्कवर किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को फर्स्ट टाइम। ठीक है। किसके अंदर? एक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था HindIII। ठीक है। और कौन से बैक्टीरियम के अंदर इन्होंने ये आइसोलेट किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? ये था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन की सारी बात करते हैं। ठीक है, हमने इसकी डिस्कवरी देख लिया, इसकी जो है इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब आगे बात करते हैं किस तरह ये एक्ट करता है और इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो अभी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर, ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है तो आप ये वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नेम है ना, ये डिराइव्ड होता है नेम ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है ना, इनिशियल्स बैक्टीरिया के, जिससे ये एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया से ही क्यों एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है? क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरियोफेज से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। अब हम इसकी आगे ये भी बात करते हैं किस तरह ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसको जो है ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं अटैक करता है? क्योंकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, रिकग्निशन साइट, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है ना, तो इसलिए ये बैक्टीरिया को नहीं अटैक करता। वायरस स्पेसिफिक होता है, वायरस को अटैक करता है। ठीक है, वायरस के डिग्रेड करता है, अटैक करता है उसके डीएनए के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेम की तो इनिशियल्स ऑफ द बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जो जीनस होता है ना, जीनस नेम जो होगा वो उसका फर्स्ट लेटर होगा और वो होगा कैपिटलाइज्ड। ठीक है, और जो स्पीशी नेम होगा ना बैक्टीरिया का, उसके 2 लेटर होंगे, 2 लेटर, फर्स्ट 2 लेटर, और ये होगा स्मॉल नंबर में। ठीक है, स्मॉल लेटर में, सॉरी। तो अभी हमने ये भी बात कर लिया। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास है अब एस्टेरिशिया कोलाई है बैक्टीरिया, एस्टेरिशिया कोलाई, तो इससे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है उसको हम कहते हैं ईको। ठीक है, तो ईको कहते हैं, ईको R1। ठीक है, तो अब R क्या है? R वो स्ट्रेन होती है जिससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, जिस तरह के एस्टेरिशिया कोलाई की स्ट्रेन है RY13। क्लियर? और 1 क्या है? 1 रोमन लेटर्स में, ये 1 लिखा गया है रोमन लेटर्स में। किस तरह लिखा जाता है? ये डोनेट करता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से एक ही स्पीशीज में पाए जाते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नंबर एक ही स्पीशीज में जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये रोमन लेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह एक्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डीएनए के ऊपर ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? रिकग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, रिकग्निशन सीक्वेंस, इसके साथ आके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अटैच होना होता है। ठीक है, जो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अटैच होना है। क्लियर? बाइंड कर जाना है। तो ये रिकग्निशन सीक्वेंस क्या होगा? ये एक सीक्वेंस होता है बेसिस का। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, ये बेस सीक्वेंस होता है। ठीक है, डीएनए के ऊपर, इसके ऊपर आगे अटैच होना होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने और क्लीव कर देना होता है। क्लीव फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन, क्लीव करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। ठीक है, डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को यहाँ पे क्लीव कर देता है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्या? डीएनए डाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बहुत सी रिकग्निशन सीक्वेंस जो होती है ना, यहाँ पे क्या होती है? एक स्पेसिफिक सिमेट्री होती है। ठीक है, मोस्ट रिकग्निशन सीक्वेंस एग्जिबिट ए फॉर्म ऑफ सिमेट्री। इस सिमेट्री को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? ये डीएनए के ऊपर सीक्वेंस होती है जो बिल्कुल ही सेम होती है, ठीक है ना, एक सेम सीक्वेंस होती है। जब दोनों स्ट्रैंड को हम रीड करते हैं 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जब हम स्ट्रैंड को रीड करते हैं ना, दोनों स्ट्रैंड पे एक ही सीक्वेंस होती है। मतलब कि अभी ये हमारे पास 5 to 3 है ना, और ये है 3 to 5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक एक ही सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास है रिकग्निशन सीक्वेंस। क्लियर? जिस तरह के अगर हमारे पास है, अब यहाँ पे एक रिकग्निशन सीक्वेंस है ए सी जी टी टी, ए सी जी टी और टी, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ रीड करोगे फिर भी एक ही है, जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की, नाइट्रोजीनियस बेसिस की अरेंजमेंट है, और यहाँ से इस तरफ रीड करोगे फिर भी वही अरेंजमेंट है नाइट्रोजीनियस बेसिस की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिफरेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ठीक है। और ये कौन से एंजाइम की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? हिंड 3 एंजाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की 2 टाइप्स हैं, एक टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो ये कट करता है डीएनए को 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है ना। रिकॉग्निशन सीक्वेंस से ये बहुत दूर ले जाकर कट करता है। तो ये एक सिंगल प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है, सिंगल प्रोटीन। इस प्रोटीन के अंदर 3 होते हैं सब यूनिट्स, ठीक है। एक सब यूनिट है हमारे पास, अगर हम इसको याद रखें ना, ये सब यूनिट, तो ये होता है SMR, ठीक है। तो एक होता है सब यूनिट स्पेसिफिसिटी, सब यूनिट। क्लियर? तो स्पेसिफिसिटी सब यूनिट को डोनेट करते हैं HSDS। जो स्पेसिफिसिटी सब यूनिट है ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना, सीक्वेंस को। ये होता है रिकॉग्निशन के लिए सीक्वेंस की, ठीक है। और दूसरा हमारे पास सब यूनिट होता है M फॉर मॉडिफिकेशन, सब यूनिट है ये। ये क्या करवाता है? ये करवाता है मिथाइलेशन। अब जो ये मिथाइलेशन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि CH3 ग्रुप को रिमूव करवाया जाता है ताकि इसको बाइंड करवाया जाए डीएनए के साथ, ठीक है। बाइंड करवाने के लिए CH3 ग्रुप को ये रिमूव करवाता है ताकि बाइंड हो डीएनए के साथ, ठीक है। तो ये होता है, ये एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। इसीलिए जो है टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है ना, एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको हम डोनेट करते हैं, जो मॉडिफिकेशन सब यूनिट है HSDM से। और थर्ड हमारे पास सब यूनिट है यहाँ पे, वो है R फॉर रिस्ट्रिक्शन। तो हमें पता है रिस्ट्रिक्शन वाला सब यूनिट कटिंग करता हुआ, क्लीवेज करता हुआ डीएनए की 1000 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर अवे, ठीक है ना, रिकॉग्निशन सीक्वेंस से। तो इसको हम डोनेट करते हैं HSDR से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन टाइप 2 की, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के। तो अब हम बात करते हैं टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये कट करता है डीएनए को मिडल से, ठीक है। ये डीएनए को कट कर देता है मिडल से।
इसीलिए ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये डीएनए को जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करता है, तो जिसकी वजह से इसकी स्पेसिफिसिटी भी होती है, हमें पता होती है, और एग्जैक्ट पोजीशन पता होती है, ठीक है ना, कटिंग की। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मोस्टली यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये वाला यूज़ होता है मोस्टली, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक है फंक्शन में। तो ये जो होता है इसके दो वेज हैं कटिंग के। एक के अंदर क्या होता है कि ये कट कर देता है दोनों स्ट्रैंड को एक ही तरह से, जिस तरह के अब ये हमारे पास है एक सीक्वेंस है CGAT, ठीक है, और यहाँ पे GCTA, क्लियर। तो ये दो स्ट्रैंड्स हैं, उनका सीक्वेंस है, ये कट करेगा इस स्ट्रैंड को भी यहाँ से और इस स्ट्रैंड को भी यहाँ से, ठीक है। तो एक ये इसकी कटिंग का तरीका है, ठीक है ना। तो जो ये एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ब्लंट एंड्स, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है CGAT GCTA, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, ये कटिंग हो जाए एक जो है स्ट्रैंड की यहाँ से और एक की यहाँ से। तो जो ऐसी कटिंग की वजह से ओवर हैंगिंग, कौन से एंड्स, ओवर हैंगिंग एंड्स इनको कहते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, ओवर हैंगिंग एंड्स, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ब्लंट एंड स्टिकी और कोहेसिव एंड्स, स्टिकी और कोहेसिव एंड्स इनको हम कहते हैं, क्लियर। तो जो स्टिकी एंड्स होते हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा जो होते हैं यूज़फुल माने जाते हैं। और जब दो स्टिकी एंड्स को ना एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाएगा, तो दोबारा जब इनको अलहदा किया जाएगा ना, तो वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अलहदा कर लिया जाएगा। और अगर एक जो है दो स्टिकी एंड्स को, टू स्टिकी एंड्स को डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटा जाएगा, और जब बाद में लाइगेशन के बाद अलहदा किया जाएगा, तो वो क्या होगा, वो अलहदा नहीं होंगे किसी भी एंजाइम से, सेम एंजाइम से भी अलहदा नहीं होंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्टिकी एंड्स और कोहेसिव एंड्स की, थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल में। तो हमारे पास कुछ एंजाइम है, हम बात करते हैं उनकी कि वो स्टिकी एंड्स जो है वो बनाते हैं या फिर ब्लंट एंड बनाते हैं। तो एक है HIND3, ये बनाता है हमारे पास स्टिकी एंड, ये पाया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर, ठीक है। और एक है हमारे पास BAM-HI, ये भी बनाता है स्टिकी एंड, ठीक है। और एक है हमारे पास एंजाइम ALU1, ये बनाता है हमारे पास क्या, ब्लंट एंड। और एक एंजाइम है हमारे पास SAU3AI, ये भी बनाता है हमारे पास स्टिकी एंड्स, ठीक है। ये पाया जाता है एंजाइम हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर, ये पाया जाता है हमारे पास बैसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियंस H के अंदर, ठीक है, बैक्टीरियम, ये पाया जाता है हमारे जो एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये पाया जाता है आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस बैक्टीरिया के अंदर, और ये वाला एंजाइम पाया जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस 3A बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।